इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री दिलीप बाकलीवाल, मंत्री श्री पंकज छाबड़ा, उप मंत्री श्री मनोज बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष श्री अनिल गोधा, कार्यकारिणी सदस्य श्री महावीर गंगवाल, श्री टीकम बाकलीवाल, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री मनीष बड़जात्या, श्री सुनील गंगवाल, श्री अजय सेठी, श्री राजेंद्र पाटनी, श्री मनीष बाकलीवाल, श्री अमित गोधा, श्री ज्ञानचंद गंगवाल, श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव समिति, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, संयोजक श्री सजल काला, सह संयोजक श्री संदीप लोहाड़िया, सह संयोजक श्री दिलीप बाकलीवाल, सह संयोजक श्री अभिषेक पाटनी, नसियाजी निर्माण कमेटी दुर्ग श्री राकेश छाबड़ा, श्री दिलीप बाकलीवाल, श्री पंकज छाबड़ा, श्री मनोज बाकलीवाल, श्री अनिल गोधा, श्री ज्ञानचंद पाटनी, श्री सजल काला, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री धीरज बाकलीवाल, श्री विजय बोहरा, श्री दीपक बड़जात्या। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसियाजी मंदिर दुर्ग में 2 से 8 दिसंबर के मध्य आयोजित 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अंतिम 2 दिन की यादगार झलकियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम में 7 एवं 8 दिसंबर के भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण दृश्य। छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसियाजी मंदिर में 2 से 8 दिसंबर के मध्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के 6वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। शांति धारा के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर श्रीफल चढ़ाते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। श्रीखंडोद्भव कर्दमे सुरुचिरे कर्पूर चूर्णिर्मिते सम्मिश्रे रतिगन्धिभिर्नद नदी का सार कोपादिभिः पातोभिः परिपूरितेन कलशेर्नान्ते स्थितेनात्मनां शान्तर्त्यं महाशान्ति मंत्रपटलैर्देवं जिनं स्नापये ओम कर्पूर काश्मीरा गुरुमले जादिक्षोत्रव्यां मिश्रेण स्वर्ण मानकंजकिंजलग पुंज पिंजहरते विरजते विलसित विलासिनी विलोलोचन नील नीरजलद परिपूरित परिपूरित सकल जगद्घार विबंधो सौगंधे अंधिकृतालिभिरभिष्टित हेम कुंभ संधारितैर्विरजित दिग्दीप्तान गंधै बंधु प्रबंभ वृतां हतिघाति वंदं गंधोदकृर्जन परिस्नपयामि शान्ते।
अर्घ्य समर्पण के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में जिनेंद्र भक्तों ने शांति हवन कर मंगल भावना भाई। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन के साथ श्रीफल एवं जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ को पड़गाहन कर आहारचर्या कराई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गुरुदेव ने नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु का समवशरण लगा है, जिसमें मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण हेतु दिव्य देशना देते हैं। नाभीजिनं त्रिभुवनं डमन सिद्धं डमन शामी इंदिशदिवंदियानं त्यूडिदि मुदुर्विसदिव काणम् अन्तातीति गुणानं नमो जिनानं जिदी बबाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोय सोयसावुडं अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य श्रोणी वृषभ सेन गणधर रूप में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की, भगवान के समो शरण की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। श्री अत्युत्तम अवतव्यम तत्यदेयम दव्वम कुशप्तभंगम आदेश वशेड़े संभवतो। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने अपने दिव्य देशना में जीव अजीव आदि तत्वों की व्याख्या की है। प्रभु ने अपने दिव्य देशना में 7 तत्व 9 पदार्थ। सागर जी अपने शिष्य भोला भैया को हर सभा में क्यों डांटते रहते हैं? अच्छा श्री नमस्ते। आह भव्योत्तम, जिस शिष्य में
औषधि होती है, उसमें डांट लगाना पड़ती है। ये पूर्व का नियोग होगा कि वो चाहते हैं तो कितने भवों तक भटक रहा है, अब कब तक भटकेगा। हे जीव, अब तू अपना कल्याण कर ले। 25 साल बोलता रहता, कभी अपने मन में भाव लाओ, कब तक हम थाली दूसरे की पकड़ते रहेंगे। दिव्य देशना के बाद गणधर के रूप में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने श्रावक श्रेष्ठियों की शंकाओं का भी समाधान किया। बहुत सारे जनमानस प्रतिमा विराजमान करने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा अतिशय पुण्य रहा होगा देवेन जी सजल जी परिवार का कि 1 2 नहीं 24 साल जिन बिंबों को विराजमान करने का उन्होंने संकल्प किया है, जो युगों युगों तक सम्यक्त का बोध देती रहेंगी और आगामी प्रतिमा ये कहाँ विराजमान करेंगे। ऐसा इनका कौन सा पुण्य उदय है। मेरी एक जिज्ञासा है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। जिनवानी को तो मानते हैं लेकिन जिनवानी की नहीं मानते। हम मानव पर्याय में जन्म लेकर भी व्यवहार में ऐसा क्यों होता है। हे केवल ज्ञानी स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि सच्चे भावलिकी मुनि को आहार दान देने का क्या फल होता है, और महासती सीता के भाई भामंडल के बारे में कुछ बताइए स्वामी। नमोस्तु। शंका समाधान के बाद रजनेंद्र भक्तों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच मंगल दीपों से समवशरण की आरती उतारी। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। आरती के बाद विशिष्ट जनों, आगंतुकों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। भाई सुनील गंगवाल कृपया सामने आ जाएं सम्मान में। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। तेरी महिमा बड़ी, वस्त्र ऐसे हो गए। तेरी महिमा बड़ी, मेरे चंदा बाबा तेरी महिमा बड़ी, मेरे चंदा बाबा तेरी महिमा बड़ी। भैया मोक्ष कल्याणक दिवस पर परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने जीवन को सरल बनाने के उपाय बताते हुए संसार के परिभ्रमण से मुक्ति का मार्ग समझाया। निगोज से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याय पर्यंत घोर पुरुषार्थ करता है। जब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को भोगता हुआ एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव तृतीय पर्याय को प्राप्त करता है, वही जीव प्रथम गुण स्थान से वर्धमान होता हुआ जाकर के चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होता है। जिसने चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त किया है नहीं टिक सका तो सम्मत रूपी पर्वत से गिरा, द्वितीय साधन गुण स्थान को प्राप्त किया। मिथ्यात्व की भूमि में प्रवेश नहीं हुआ, मध्य में है, इसका नाम है साधन। देश व्रत को प्राप्त हुआ जीव चतुर्थ गुण स्थान से सीधा सप्तम गुण स्थान में भी जाने की क्षमता रखता है। जीव प्रथम गुण स्थान से भी सीधा सप्तम गुण स्थान की क्षमता रखता है। जीव क्या भावों की विशुद्धि। एक थर्मामीटर, उसके अंदर नंबर पड़े हुए हैं, नंबर न उतरते न चढ़ते हैं, उतरता पारा है, चढ़ता पारा है। ऐसे शरीर जो है ये थर्मामीटर है।
दिगंबर भेष से थर्मामीटर है, इसमें गुणस्थान जो नंबर पड़े हुए हैं वो परिणाम पा रहा है। परिणाम ऊपर उठते तो ऊपर, नीचे होते नीचे। वही जीव पंचम गुणस्थान में देशव्रत का पालन करता हुआ और भावों की विशुद्धि को प्राप्त किए सीधे छलांग मारता है। अब समय था प्रभु के मोक्ष गमन का। तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तभी एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद स्वर्ग से आए अग्नि कुमारों ने सौधर में इंद्र द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार किया। ओम ह्रीं सत्यजाताय नमः। ओम हरजाताय नमः। ओम परम गुणाय नमः। ओम परम भाग्याय नमः। ओम परम कांक्षाय नमः। ओम सत्यजाताय नमः। ओम हरजाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम लोकाग्निवासिने नमो नमः। ओम ह्रीं पुरजाताय नमः। ओम सत्यजाताय नमः। ओम अग्नि संस्कार के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना की। ओम ह्रीं परमशास्त्रमस्त्र शांतिं गुरु गुरु नमः। 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 ओम परमशास्त्र शांतिं गुरु गुरु नमः। ओम ह्रीं परमशास्त्रमस्त्र 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 शांतिं गुरु गुरु नमः। शांतिं गुरु गुरु नमः। क्रियासु परमर्शयो पूजा अर्चना के दौरान संगीतबद्ध भजनों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। मोक्ष कल्याणक पूजन के बाद विधि पूर्वक हवन किया गया। हवन के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान प्रभु का भक्ति भाव से अभिषेक किया। प्रभु जी भीग गए सारे, गए जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जहे जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे, जहे जग के तारनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जहे जग के तारनहारे। पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी में कलश ढुराए। पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी में कलश ढुराए। देव दंड भी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए। देव दंड भी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल। प्रभु गाहे मंगल बख्शा। प्रभु जी भीग गए सारे, जहाँ जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जहाँ जग के तारनहारे। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की भावना भाई।
अगले क्रम में गुरुवर के सानिध्य में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने 11 फीट की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। जय हो जिनवरम का तो मेरे करम, मैं हूँ तेरी शरण। ओ मेरे जिनवरम, मैं हूँ तेरी शरण। ओ मेरे जिनवरम, जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम, जय हो जिनवरम तेरी, जय हो जिनवरम। तेरा बालक हूँ मैं, सबका पालक। वहीं जिनेंद्र भक्तों ने 11 फीट की 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा पर हल्दी, चंदन, दुग्ध एवं पवित्र जल के कलश ढुराकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आठो दरब पुनीत आठो अंग नमो पूजो। अष्टम जन्मीत अष्टम अवनि गमो, श्री जगन्नाथ दुति चरणन चंद लगी। वचन अजत अमर आधो कर्मी जगी। ओम श्री चंद्र प्रभु, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। शांति धारा उपरांत जलादि अर्घ्यं नमामि। इधर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के बीच 21 फीट 3 इंच की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर विशिष्ट जनों, सहयोगियों एवं भामाशाहों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। और हमारे लिए गौरव की बात है कि यह जो पंच कल्याणक महामहोत्सव जहाँ मनाया जा रहा है और नसिया जी का जो निर्माण हो रहा है, इसका भूमि पूजन के प्रायोजक सम्मानित कचोरमल जी साहब थे। मैं चाहता हूँ सभी उपस्थित धन प्रेमी बंधु उनका तालियों के साथ स्वागत करें। यह दुर्ग नगर की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। स्वागत अभिनंदन के बाद विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों ने अपना संबोधन भी दिया। पूरी इस कमेटी का आदरणीय कयूरमल जी लोहारिया मेरे भाई भी है, मेरे समधी है और मैं मतलब उनका तो बहुत पुराना हातिम ताई कहता हूँ मैं उनको कि हातिम ताई है। ऐसे आदरणीय किशोर अपने कयूरमल जी लोहारिया, किशोर भैया और पूरी संपूर्ण कमेटी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्रेरणा लेके आता हूँ। जितने प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक इन्होंने खिलाया उसके लिए बस हम इतना ही कह सकते हैं। 8 दिनों तक जो कराया आपने स्वल्पाहार, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं भूलेगा आपका आभार। वहीं शांति नगर वासियों ने भोजन आदि को लेकर किसी गलती आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए सभी का आभार जताया। जय जिनेंद्र, मैं वैशाली नगर शांति नगर से बोल रही हूँ और भोजनशाला में जो कुछ भी गलती हुई हो या कुछ त्रुटि हो, कोई कमी हो या जो भी कुछ गलतियाँ हो, उसके लिए मैं समाज की तरफ से, सबके तरफ से, वैशाली नगर भिलाई की तरफ से सबसे क्षमा चाहते हैं। इस पंच कल्याणक में हमारे द्वारा भोजन व्यवस्था रखी गई थी। इसमें अगर किसी प्रकार कोई कमी हुई हो या किसी प्रकार का कुछ हुआ हो, उसके लिए हम लोग क्षमा याचना करते हैं। इस भव्य आयोजन की सफलता एवं कार्यक्रम को लेकर समिति पदाधिकारियों एवं प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बड़े पुण्योदय से जैन जगत का सबसे बड़ा अनुष्ठान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्राप्त होता है और नगरवासियों का महान पुण्य का उदय आया कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में दुर्ग नगर की नसिया जी में विशाल जिन बिंबों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। पंच कल्याणक के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम होते थे। प्रथम दिन ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि, मंडल शुद्धि के साथ
श्री जी वेदी पे विराजमान हुए, प्रतिष्ठित जिन बिंबों को विराजमान किया गया, उसके उपरांत परम पूज्य आचार्य परमेष्टि के प्रतिदिन प्रवचन होते थे। प्रथम दिन नांदी मंगल विधान के साथ, भेरी ताड़न के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। पंचकल्याणक महामहोत्सव श्री तीर्थ क्षेत्र नसिया जी दुर्ग में संपन्न हुआ है। 2 तारीख से 8 तारीख तक यह कार्यक्रम चला है। परम पूज्य चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी 108 मुनि श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत के अंतर्गत इस आयोजन को संपूर्ण किया गया। इस आयोजन में संपूर्ण देश से पूरी दुर्ग की बहन बेटियां जमाई, दूर दूर से गुरु जी के भक्तगण पधारे और इस आयोजन में भाग लिया। इधर सौभाग्यशाली श्रावकों ने मान स्तंभ में विराजमान तीर्थंकर का अभिषेक कर मंगल कामना की। अब समय था कलशारोहण का। पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए शिखर जी पर विधि पूर्वक कलशारोहण किया। कलशारोहण के बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंदिर जी के शिखर पर मांगलिक क्रियाओं के साथ भव्य ध्वजारोहण कर धर्म की प्रभावना की। इस बीच बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ प्रभु को रजतमयी रथ में विराजमान कर फेरी लगाई गई। इस भव्य आयोजन के विषय में जिनेंद्र भक्त एवं पदाधिकारियों ने कुछ यूं कहा। आपके सामने दिख रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोगों ने आके यहाँ पे दर्शन किए। एक ऐतिहासिक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के सत्संग सानिध्य में 2 से 8 दिसंबर तक हुई। गुरुदेव का पूज्य आशीर्वाद इस तीर्थ क्षेत्र नसिया जी को मिलता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 21 फीट के चंदा प्रभु भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, विशाल मानस्तंभ की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में 29 पीछी में सानंद संपन्न हुआ। विभिन्न विभिन्न जगहों से लोगों का आना चलता रहा। 6 दिसंबर को एक क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। जैसे कि अभी सजल भाई ने बताया, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक दुर्ग तीर्थ क्षेत्र नसिया जी में पंचकल्याणक महामहोत्सव सा आनंद संपन्न हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूं दुर्ग की सब बहन बेटियों को, जिन्होंने 450 बहन बेटी दुर्ग में आके ऐतिहासिक पंचकल्याणक देख के हमें गौरवान्वित किया। बिगर बहन बेटी के कोई भी कार्य अधूरा है। मैं उन सब बहन बेटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने युवा साथी को, जो इस क्षेत्र के विकास में अपना तन मन धन और सब कुछ निछावर करके ये भव्य
जिनालय का निर्माण किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समाज के समस्त बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें समय समय पर आशीर्वाद प्रदान करते रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे, मैं सभी युवा साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा अनुमान कर रहा था कि ऐसा पंचकल्याणक होगा, लेकिन उस पंचकल्याणक की जो भूमिका देखी गई, ऐसा लगा कि ऐसा पंचकल्याणक ना तो मैंने आज तक कभी देखा। आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में रहते हुए कितने पंचकल्याणक में हमने देखने के गए, वो ऐसा पंचकल्याणक जो कि सोच भी नहीं सकते थे, और सारे पात्रों ने इतना आनंद उठाया जिसकी कल्पना नहीं है। और आज ये 2 तारीख से 8 दिसंबर तक जो पंचकल्याणक हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि ये पंचकल्याणक और 8 दिन तक चलता रहता तो और आनंद हम उसका ले पाते। ये बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक दुर्ग नगरी में पंचकल्याणक हुआ, खंडेलवाल समाज के द्वारा, सकल जैन समाज के द्वारा। यह पंचकल्याणक भूतो न भविष्यतो, ऐसा पंचकल्याणक जिसे देखने के लिए पूरे देश के अंदर, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, सभी के भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और यहाँ की समाज ने जब पंचकल्याणक तय हुआ तो ऐसा लगता था यह कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के कारण, जैसे हमारे संयोजक सजल काला जी, राकेश छाबड़ा जी अध्यक्ष, इनकी जो अपार मेहनत है ये रंग लाई, और यहाँ पर जो पंचकल्याणक हुआ एक अद्भुत हुआ, जिसमें कि सकल जैन समाज के सभी सदस्यों ने, सभी यहाँ के बुजुर्गों ने बहुत ही चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसमें जितने भी हमारे समाज के मंडल हैं, जैसे महिला मंडल, आदर्श बहु मंडल, नवयुवक मंडल, युवा मंडल और बाहुबली जैन जागरण, जितने भी हमारे मंडल हैं, सभी ने तन मन धन से यहाँ कार्य किया। आज हमारे दुर्ग शहर की परिकल्पना को आज साकार रूप प्राप्त हुआ। 13 मई 2016 के अनुसार यहाँ पे प्रथम नींव डाली गई थी, जिसकी परिकल्पना की गई थी और आज साकार रूप प्रस्तुत किया गया। बड़े गर्व की बात है कि दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत के द्वारा जो योजनाओं को अपने हाथ में हमारे पदाधिकारियों ने लिया था, आज बिल्कुल वो मंदिर जिनालय के रूप ले चुका है, जिसके कारण हमें और हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज को बहुत गर्व हो रहा है। हमारे पदाधिकारी श्री राकेश छाबड़ा जी एवं पप्पू छाबड़ा एवं सदर काला के द्वारा जो भरपूर मेहनत की गई, सुबह और शाम नहीं देखी गई, रात और दिन नहीं देखा गया, उसके कारण हमें ये आज जिनालय का रूप हमें प्रस्तुत प्राप्त हुआ। हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा जो परिकल्पना कराई गई थी, उसका स्वरूप एक सामने हमारे को प्रस्तुति के रूप में प्राप्त हुआ है। आचार्य विशुद्ध सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने जब इस भूमि पर कदम रखा था, तब उन्होंने कहा था कि ये तो देवभूमि है और आज यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आज उनके आशीर्वाद से, पूरे समाज के सहयोग से दुर्ग नगर में एक तीर्थ की कल्पना हो गई है, तीर्थ बन गया है। आज दुर्ग नगर, हमारे दुर्ग नगर पूरे देश में तीर्थ के रूप में, जैन तीर्थ के रूप में बन चुका है। इसका हमें बहुत ही खुशी है। पूरा समाज आज बहुत खुश है। पंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही आनंद संपन्न हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से। मैं हम पूरे टीम को, पूरे पंचायत को, पूरे सभी समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और उनके सभी के लिए एक जिन मंदिर बना है, हम सभी आए, पूजा पाठ करें और हरदम इस मंदिर में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। जो पंचकल्याणक हुआ है वो सहानंद संपन्न हुआ है। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ आए, दर्शन लाभ लें, और मुनि श्री सुरेश सागर जी, सद्भाव सागर जी का भी हमें भरपूर यहाँ पे आशीर्वाद मिला है। सुरेश सागर जी महाराज छुल्लक जी का भी हमें भरपूर यहाँ आशीर्वाद मिला है। जो 5 कल्याण होते हैं, पहला कल्याण गर्भ, दूसरा कल्याण जन्म, तीसरा कल्याण तप, चौथा कल्याण केवल ज्ञान और 5वां कल्याण मोक्ष। हर जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक क्रिया करता है और उसकी अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। पंचकल्याणक में मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से होती है, यह जीव अनादि काल से कहाँ कहाँ भ्रमण करके कैसे अपने आत्मा में रमन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है, वह यहाँ पे दर्शाया गया। और यह कार्य इतना महान है कि इसको 1 या 2 व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक पूरी समाज, पूरा देश मिलके ये कार्य नहीं करे तो वो कार्य नहीं होता। इसमें गुरु का आशीर्वाद
और सभी का स्नेह होने के कारण यह कार्य सानंद संपन्न हुआ। किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, न किसी की कोई चीज़ गुमी, न किसी की कुछ बीमारी हुई। और ये जो भव्य जिनालय, इसका जो शिखर है वो गगनचुंबी है और उसमें जो स्वर्ण जड़ित कलश आरोहण किया गया है उसकी तो महत्ता कही नहीं जा सकती। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के संसद सानिध्य में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर जो पंचकल्याण हुआ, वह पंचकल्याण से आनंद संपन्न हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण दुर्ग की बहन बेटी, जो 450 बहन बेटियाँ यहाँ पर आई। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यह पंचकल्याण कितना सफल होगा, अद्भुत होगा। और यहाँ जो बहन बेटियाँ आई थी, इस कार्यक्रम को बहुत ही आनंद से संपन्न कराई और तन मन धन से सहयोग किया उन्होंने। ये ऐसा विशाल कार्य है तो हमने कभी सपने में भी सोचा था, सोच रहे कि ऐसा और कार्य करें। यहाँ के समाज के महिला मंडल, आदर्श बहु मंडल, नवयुग मंडल, AVS ग्रुप, बाहुबली ग्रुप, ऐसा करके सब लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया और ये कार्य बहुत सफल हुआ। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अंतिम 2 दिन की कल्याणकारी झलकियों का आनंद लिया। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर दुर्ग में 2 से 8 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री दिलीप बाकलीवाल, मंत्री श्री पंकज छाबड़ा, उपमंत्री श्री मनोज बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष श्री अनिल गोधा, कार्यकारिणी सदस्य श्री महावीर गंगवाल, श्री टीकम बाकलीवाल, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री मनीष बड़जात्या, श्री सुनील गंगवाल, श्री अजय सेठी, श्री राजेंद्र पाटनी, श्री मनीष बाकलीवाल, श्री अमित गोधा, श्री ज्ञानचंद गंगवाल, श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव समिति, अध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा, संयोजक श्री सजल काला, सह संयोजक श्री संदीप लोहाड़िया, सह संयोजक श्री दिलीप बाकलीवाल, सह संयोजक श्री अभिषेक पाटनी, नसिया जी निर्माण कमेटी दुर्ग, श्री राकेश छाबड़ा, श्री दिलीप बाकलीवाल, श्री पंकज छाबड़ा, श्री मनोज बाकलीवाल, श्री अनिल गोधा, श्री ज्ञानचंद पाटनी, श्री सजल काला, श्री संदीप लोहाड़िया, श्री धीरज बाकलीवाल, श्री विजय बोहरा, श्री दीपक बड़जात्या।